चलो तो आज आओ हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर। अपने 10th क्लास में भी नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग 11th क्लास में देखेंगे। 10th में जितना पढ़े उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि IIT मेडिकल में नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन फिक्स है कि पूछता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा है IUPAC नेमिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक। हेडिंग डालो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक। IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर एक बहुत सिस्टमेटिक नेम है, बहुत रूल बेस्ड की नेमिंग है। अगर आप रूल्स अच्छे से याद हैं तो आपको नेमिंग लिखने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ इसका रूल्स भी जानना जरूरी होता है। कैसे हम लोग पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, क्या लोकेंट नंबर होता है, ये सारे पॉइंट पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। आप बने हुए रहिए, वीडियो में देखते रहिए और अब नोट्स करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए, राइट। ये नोट्स है IIT मेडिकल के लिए सफिशिएंट होगा, राइट। अगर आप ढंग से नोट्स को बनाते हैं लेक्चर को देख करके तो आपका एक भी क्वेश्चन जेईई में या नीट में आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर को मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, हर टीचर का स्टार्ट करने का अलग अलग तरीका है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर के एक नंबर से, ठीक है। और वो नंबर है 21012। क्या है? 21012, ध्यान रखेंगे 21012। अब ये नंबर 21012 क्या बता रहा है नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, हम लोग देखेंगे कि क्या बता रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है नेमिंग लिखते समय, अभी जस्ट आपको पता चलेगा। देखो 21012 है ना, मतलब 21012 का मतलब क्या हुआ आप देखेंगे। अगर मैं 2 के बात करूं तो 2 के मतलब होता है, 2 के मतलब होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। 2 डिग्री प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। जैसे IUPAC आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं मिथाइल वगैरह लिखते हैं, क्लोरो ब्रोमो वगैरह लिखते हैं, तो सारे के सारे क्या है? प्रीफिक्स है। और प्रीफिक्स में भी कैसा प्रीफिक्स है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। इसके बाद आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे आपको, लेकिन प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले। और 0 का मतलब होता है रूट वर्ड या वर्ड रूट, दोनों एक ही चीज है, वर्ड रूट। और 1 का मतलब होता है 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और 2 का मतलब होता है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है? बाद में। सफिक्स मतलब क्या होता है? बाद में होता है, ठीक। अब सबको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं, रूट वर्ड किसे कहते हैं, 1 डिग्री सफिक्स किसे कहते हैं, 2 डिग्री सफिक्स किसे कहते हैं। नोट करो उसको, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स पर। हेडिंग डालेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स के मतलब है, देखिए जितने भी 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, जितने भी अल्काइल ग्रुप होता है, फर्स्ट में अगर बात करें तो ऑल अल्काइल ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? देखो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, ठीक। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? किसी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करोगे तो वो बन जाता है अल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो हमारे पास एक अल्केन है और अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकालोगे, किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकालोगे तो ये मिल जाएगा अल्काइल। इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल,
ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि आपके पास CH4 है, क्या है CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मीथेन। मीथेन क्या है, एक अल्केन है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये क्या है मीथेन। मीथेन क्या होता है, अल्केन होता है, ठीक है, इसका नाम है मीथेन। मीथेन अगर इससे एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो CH3 से क्या हो जाएगा, CH4 से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा बोलो, CH3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मीथेन था तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा बोलो, मिथाइल। इसका नाम हो गया मिथाइल। तो ये मिथाइल जो है ये है अल्काइल ग्रुप। क्या है बोलो, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाओ तो क्या हो जाता है अल्काइल ग्रुप। मिथेन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो क्या हो गया मिथाइल। जैसे मान लो आपके पास C2H6 है, तो C2H6 क्या है, एक एल्केन है जिसका नाम है इथेन। क्या नाम है बोलो, इथेन। अगर इथेन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो ये हो जाएगा इथाइल। क्या हो जाएगा, C2H5, इसका क्या नाम है बोलो, इथाइल नाम है। क्या नाम है बोलो, इथाइल, ठीक है ना। तो ये इथाइल क्या है, अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक। इसी तरह से और भी एग्जांपल देख सकते हो। मान लो कि आपके पास 3 कार्बन का एल्केन है, यहाँ पे है C3 है ना H8। अगर इससे एक हाइड्रोजन एटम को हटाया तो ये हो जाएगा C3H7, है ना। इसका नाम है प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा बोलो, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। देखो लास्ट में आल आ रहा है ना, एल आ रहा है ना, तो अल्काइल ग्रुप में भी एल आ रहा है ना, तो सर ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया सर 2 डिग्री प्रीफिक्स। कहने का मतलब है कहीं मीथेन दिख जाए, कभी मिथाइल दिख जाए, इथाइल दिख जाए, प्रोपाइल दिख जाए, तो ये सारे के सारे कैसा है 2 डिग्री प्रीफिक्स है। मतलब IUPAC नाम लिखते समय जब भी ये सब अगर टर्म दिखेगा तो आपको इसको क्या समझना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। तो पहले हमने क्या देखा कि सारे अल्काइल ग्रुप जो होता है कैसा होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और देखो पहला, दूसरा पॉइंट, दूसरा जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं, ऑल जूनियर, जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। जैसे फ्लोरीन ले लो F, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, फ्लोरो। सर Br ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो। सर Cl ले लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरो। आयोडीन ले लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोडो। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन कैसा फंक्शनल ग्रुप है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो IUPAC नाम लिखते समय अगर हमें क्या दिखता है बोलो, फ्लोरीन दिखता है, कोलिन या ब्रोमीन दिखता है, तो फ्लोरीन के फ्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन के ब्रोमो बोलेंगे, Cl के क्लोरो बोलेंगे, आई को क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे। ये क्या है बोलो, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, देखो इसके अलावा और क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा तीसरा में NO2। क्या मिलेगा, NO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो। नाइट्रो भी क्या है, एक 2 डिग्री प्रीफिक्स है। नाइट्रो भी क्या बोलो, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ठीक। चौथा और देखो, है ना, OR का मतलब होता है अल्कोक्सी। इसका क्या होता है मतलब, अल्कोक्सी। और R क्या है, अभी हमने देखे थे, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के मतलब क्या होता है, कार्बन एटम। क्या होता है बोलो, कार्बन एटम, ठीक है। वो तो फिक्स है। R क्या रहेगा, चेंजेबल रहेगा, है ना। एक कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, अल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, मान लो कि हम यहाँ पर लिखे OCH3। क्या लिखें, OCH3। R के जगह पर अल्काइल ग्रुप एक कार्बन लेते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। देखो अल्कोक्सी मतलब अल्काइल ग्रुप, ये CH3 है ना, मिथाइल है ना, मीथेन से बना है ना, तो ये मिथ हो गया, और ऑक्सी लगा दो तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। ये भी क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है। इतना टर्म जो है 2 डिग्री प्रीफिक्स में आप याद रखेंगे कि जब नेमिंग लिखेंगे तो ये सब टर्म आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, है ना, इतना सफिशियंट है। और भी ग्रुप अगर और भी कोई चीज आएगा बीच में तो हम आपको बताएंगे नेमिंग लिखते समय, लेकिन इतना 2 डिग्री प्रीफिक्स में ध्यान रखिएगा। ठीक, देखो, ठीक, इसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद क्या है बोलो, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है, जैसे तुम खुद से समझो कि सर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल वगैरह सब मिला ना, तो ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ये सारे के सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स इतना बता दिया सर, इसको फ्लोरो का हम फ्लोरीन है फ्लोरो बोलते हैं, CH3 है मिथाइल बोलते हैं, लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये नहीं बताया कि ये सब सारे के सारे जो ग्रुप होगा वो कहाँ पड़ा हुआ होगा, ओपन चैन में होगा कि रिंग चैन में होगा, इसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया। 2 डिग्री प्रीफिक्स सिर्फ इतना बता दिया कि ये सब ग्रुप जो है उसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं, जिसको पहले लिखा जा सकता है। लेकिन तुम खुद से दिमाग लगाओ कि ये सब ग्रुप अगर होगा तो हवा में तो नहीं होगा, किसी न किसी चैन से ही जुड़ा हुआ होगा, और वो चैन क्या हो सकता है, या तो ओपन चैन होगा या तो रिंग चैन होगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ओपन चैन रिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो दिया था 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहा था कि जो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा या तो ओपन चैन में होगा या तो रिंग चैन में होगा। इसीलिए 21/012 जो मैंने नंबर लिखा हूं, ये पूरे नंबर का नेमिंग लिखते समय बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये सीक्वेंस है, आप इसको ध्यान रखना होगा। इसी सीक्वेंस से अगर आप लिखेंगे नेमिंग तो नेमिंग कभी गलत नहीं होगा। मतलब कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताया, इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the compound and molecules are either open chain or closed chain, ओपन चेन और क्लोज चेन। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स के सिर्फ ये बता दिया कि जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा या तो ओपन चेन के फॉर्म में लगा हुआ होगा या तो क्लोज चेन के फॉर्म में लगा होगा। लेकिन अभी भी आईपीसी नोमेनक्लेचर कंप्लीट नहीं है, अभी भी गलत हो जाएगा। कैसे, ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स इतना बता दिया कि जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल है ओपन चेन है या क्लोज चेन है, लेकिन तुम खुद से बताओ कितने कार्बन का ओपन चेन, कितने कार्बन का क्लोज चेन, इसके बारे में पता चला क्या? नहीं। अब जब तक ये कार्बन अगर पता नहीं चलेगा तो कैसे लिखेंगे कि ब्यूट लिखना है, कि पेंट लिखना है, कि हेक्स लिखना है, कि हेप्ट लिखना है। आप इसको लिखने के लिए कार्बन तो फिक्स करना होगा ना। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ये दे दिया 1 डिग्री प्रीफिक्स कि भैया ओपन चेन होगा कि रिंग चेन होगा जिसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लगा हुआ होगा, लेकिन कितने कार्बन को होगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। तो कितने कार्बन का ओपन चेन है, कितने कार्बन का रिंग चेन है, इसका इन्फॉर्मेशन कौन देता है? रूट वर्ड। इसलिए इसके बाद क्या आएगा? रूट वर्ड। तो आपको रीजन भी समझ में आते जा रहा होगा कि सर रूट वर्ड क्यों आया, 1 डिग्री सफिक्स क्यों आया, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स क्यों आया, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्यों आया। तो रीजन के साथ साथ हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो कहने का मतलब है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रूट वर्ड। और रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम का बताता है कि ओपन चेन में कितना है और रिंग चेन में कितना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रूट वर्ड। इसका क्या मतलब था? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन और क्लोज चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट वर्ड बोलते हैं। क्योंकि रूट वर्ड क्या बोला, रूट वर्ड क्या बताया कि ओपन चेन या क्लोज चेन में कितना कार्बन होगा इसके बारे में बताया। कि 1 डिग्री प्रीफिक्स इसके बारे में नहीं बताया था कि कितना कार्बन होगा, वो सिर्फ बताया था कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है। तो रूट वर्ड की क्या काम है? ये इन्फॉर्मेशन देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कितना है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, लिखेंगे it gives information about the molecules contain maximum number of carbon atom
इन ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट वर्ड हम लोग बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, रूट वर्ड बोलेंगे। मतलब रूट वर्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चेन में, चाहे ओपन चेन हो या क्लोज चेन में, उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की इंफॉर्मेशन देता है, उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे जैसे देखो जैसे देखो अगर हमें ये पता चल गया कि किसी चेन में कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का जो रूट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, मीथ। क्या होगा बोलो, मीथ। अगर आपको पता चल गया कि कार्बन के चेन में दो कार्बन है, तो दो कार्बन का जो रूट वर्ड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे ईथ। तीन कार्बन को हम लोग बोलेंगे प्रो, चार कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूट, पांच कार्बन को हम लोग बोलेंगे पेंट, ठीक है। 6 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को हम लोग बोलेंगे हेक्स, 8 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को हम लोग बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन को हम लोग बोलेंगे डिक, ठीक। अगर आपके पास 11 कार्बन मिल गया, क्या मिल गया, 11 कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनडिक। अगर आपके पास 12 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे डोडेक। अगर आपके पास 13 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइडेक। अगर इसी तरह से 20 कार्बन है तो हम लोग बोलेंगे इकोसेन। क्या बोलेंगे, इकोसेन या आइकोसेन। हालांकि 20 कार्बन तक कभी भी आईआईटी मेडिकल नहीं क्वेश्चन पूछता है, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत है, बहुत ज्यादा रेयर केसेस में हुआ तो आप 12 तक याद रखेंगे, हो जाएगा काम। ऐसे 20 याद कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अच्छे बनाने के लिए जरूरी नहीं कि 75 कार्बन लगाना जरूरी है, आप 5, 6, 7 कार्बन में भी अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 12 तक आप याद रखेंगे, है ना, उसमें आपको काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा, है ना, कि कितने कार्बन को क्या बोलते हैं, कितने कार्बन को क्या बोलते हैं। सर एक कार्बन को मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन की, 3 कार्बन के प्रोप, ये आपको इस तरह से आपको याद रखना है। तो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन, दिस इज योर रूट वर्ड, ठीक है। चलो आओ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। रूट वर्ड समझ में आ गया, लेकिन अभी भी देखो, अभी भी नोमेनक्लेचर लिखते समय तुमको दिक्कत आएगा, है ना। अभी भी तुम कंप्लीट नेमिंग सही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं सही कर सकते हो, आओ मैं आपको बता रहा हूँ, तुम खुद से सोचो। चलो आपको ये भी पता चल गया कि ओपन चेन है या क्लोज चेन है, आपको ये भी पता चल गया कि ओपन चेन में 4 कार्बन को ओपन चेन है कि 5 कार्बन को ओपन चेन है, रूट वर्ड बता दिया। लेकिन क्या अभी ये पता चला कि वो चेन में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हो सकता है उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मान लो चेन है तो उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन कोई अभी तक दिया क्या कि चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। क्योंकि जब तक आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन पता नहीं रहेगा तब तक आप कंप्लीट नाम लिख ही नहीं सकते हो। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में कौन बताया, 1 डिग्री सफिक्स बताया। और सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में। क्या होता है बोलो, बाद में, ठीक है ना। जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो इंफॉर्मेशन दिया वो दिया 1 डिग्री सफिक्स दिया, जो रूट वर्ड के बाद आएगा। तो कहने का मतलब जो है, कहने का जो मतलब है कहने का मतलब जो है कि अगर रूट वर्ड के अगर हम लोग 1 डिग्री सफिक्स की बात करें, 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बात करें तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपाउंड्स एंड molecules are
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अल्केन। क्या होता है बोलो? अल्केन। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, जिसका सफिक्स क्या होगा? सफिक्स क्या होगा? एन। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अल्कीन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? एन। ठीक है। सैचुरेटेड, देखो यहां पर क्या लिखा है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है सर? अल्केन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड मतलब होता है अल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। तो चेन सिंगल बॉन्ड से भी हो सकता है, जिसका सफिक्स क्या होता है? एन। अगर अनसैचुरेटेड के फॉर्म में रहेगा मतलब उसमें डबल बॉन्ड दिखेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। डबल बॉन्ड दिखेगा तो उसका सफिक्स हम लोग ये नहीं बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो हम लोग इसको सफिक्स क्या बोलेंगे? वाई नहीं बोलेंगे। ठीक, तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो कौन दिया? 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है। अब हम लोग लास्ट में क्या दिखेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या? तो जितनी भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितना भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो सारे के सारे 2 डिग्री सफिक्स होता है। ऑल सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ऑल सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा, वो सारे के सारे 2 डिग्री सफिक्स होता है। ठीक है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग सफिक्स होगा, लेकिन जितनी भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे 2 डिग्री सफिक्स मारते हैं। और सफिक्स मतलब क्या होता है? बाद होता है। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो बोलो? एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। तो आईयूपीएसी नाम लिखते समय 10th क्लास में क्या लिखा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो तुम लिखते हो ना 2 मिथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। तो ब्यूटेन के बाद, ब्यूटेन क्या रूट वर्ड है? ओइक एसिड। ओइक तुम लास्ट में लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? लास्ट में लिख रहे हो, है ना। तो क्यों लास्ट में लिखा? क्योंकि इसलिए लिखा कि जितने भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री सफिक्स मारता है। और हमने भी एक नंबर दिया था 21012, तो लास्ट में क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। ठीक है ना। इसलिए ओइक जो लास्ट में लगाएंगे नेमिंग में, वो लास्ट में लगाया जाता है क्योंकि ताकि वो सफिक्स है, और सफिक्स में क्या है? 2 डिग्री सफिक्स है। ठीक है। तो जितने भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है वो सारे सारे क्या बोलो? 2 डिग्री सफिक्स है। अब कौन कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखो, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ C एसिड। दूसरा, ठीक, ईस्टर OR, ईस्टर, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ये भी आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। चौथा कीटोन, देखो कीटोन, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। पांचवा अल्कोहल, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। छठा का अगर हम आपसे बात करें तो ईथर OR, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। 7th की अगर हम लोग बात करें तो अमाइड, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ना। 8 की अगर हम लोग बात करें तो अमीन NH2, अमीन, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। 9 के बात करें तो साइनाइड CN, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। 10 की बात करें तो सल्फोनिक एसिड SO3H, ये भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। 11 की अगर हम लोग आपसे बात करें तो अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड,
ये भी आपका सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इतने सारे सीनियर फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखें। एसिड हैलाइड्स, एक और देख लो, एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और सबका अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग सफिक्स होगा। और आईआईटी मेडिकल में ये सारे फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। अब इसको हम लोग वन बाय वन हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। अभी तो हम लोग नोमेनक्लेचर सीखने के लिए बेसिक कंसेप्ट पे समझ रहे हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, ये सारे अभी बेसिक चल रहा है। आपको एक लेक्चर पूरा कंप्लीट बेसिक होगा, मतलब आपको हम लड़ाई लड़ने के लिए अभी हम आपको इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, है ना, ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए, ताकि जब नेमिंग मिलेगा तो आप गलत नहीं करें। तो ये सारे के सारे आपको मटेरियल दे रहे हैं कि जब नाम लिखने के बारी आएगा तो उसको कैसे हम लोग दम विदिन अ सेकेंड में उसको आंसर करेक्ट करेंगे, जब ये सब चीजें बेसिक आपको पता रहेगा। अभी इतना से आईपीसी नोमेनक्लेचर आप नहीं लिख पाएंगे, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद भी हम आपको और भी बहुत सारे पॉइंट देना है जिसके वजह से आप किसी भी कंपाउंड्स को आसानी से नाम लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे क्योंकि टाइम हो गया, मेरे लेक्चर का टाइम हो रहा है। मेरे पास बीच में टाइम मिला था, गैप मिला था, मैं सोचा कि 20-30 मिनट के एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, आपको दे दूं, ठीक है। तो ये लेक्चर जो इसके बाद वाला जाएगा उसमें हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे और अभी पूरा इन्फॉर्मेशन नोमेनक्लेचर के बारे में अभी देना है। ये बस छोटा सा कंसेप्ट है, इतना सीखिए। इसके बाद अगले वीडियो में आएंगे तो हम इसको आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कंटिन्यू आगे करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।